जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल एकेडमी 1 मिलियन। आपका इस प्लेटफॉर्म पे मेरा दिल से स्वागत है और आपके माता पिता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनके मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से एग्जाम देंगे और तैयारी करेंगे। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर रोज़ आपको एक वीडियो दूंगा और मैं उसी मुताबिक देखिए मैंने आप लोगों के लिए क्लास 10 अध्याय जय प्रकरण 6वां चैप्टर है पार्ट 7 बना रहा हूँ। आप मेरे वीडियो से जुड़िए और आप रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर स्कोर होगा साइंस में। ठीक है, मैं आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आकर इस मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं और आपने मुझे स्नेह दिया। और देखिए मेरे कुछ समय में ही आपने क्या 250 से ऊपर आपने मुझे 250 तक आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिए हैं लोगों ने। उनको मेरा दिल से शुक्रिया अदा जिन्होंने यह मेरा किया है और मैं बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूं। आइए हम देखते हैं इसी प्रकार आप हमें दुलार दें, प्रेम दें और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, इस विशाल एकेडमी 1 मिलियन से एक सदस्य बने। आइए देखते हैं। देखिए क्लास 10 का अध्याय क्या है हमने समझा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। जय प्रकाश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से ज़्यादा सवाल आता है। आज हम जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं वेरी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। देखिए क्या है इसमें। देखिए वाहन किसे कहते हैं। आप वैसे आमतौर की भाषा में जानते हैं कि हम एक जगह से क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे पक्षी को भी देखते हैं ना, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाती है। हम लोग भी क्या करते हैं, कोई भी सामान लाना होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी क्या होता है, कोई जो हम खाना वाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, घूमता रहता है। उसको कौन घुमाता है जी, रक्त घुमाता है। ठीक है ना, वहन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वही क्या कहलाता है, वहन कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी पदार्थ है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे क्या कहते हैं, वहन कहते हैं। इसको कौन लेके जाता है, रक्त लेके जाता है। हमने इतना समझा दिया। आइए हम इसमें देखते हैं। देखिए वाहन को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या नाम देते हैं, वाहन को ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आगे देखिए। सजीवों के अंदर ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, भोजन का पचा हुआ भाग रक्त के द्वारा हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह घूमता रहता है। इसे क्या कहते हैं, वहन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह क्रिया तब तक चलता है जब तक सजीव क्या हो, जीवित रहता है। बताइए जब आदमी जीवित रहता है तो ये देखता है ना जिंदा है कि मर गया है, तो क्या धमनियां धक्का देती हैं, यहाँ से पंप होता है तभी यहाँ पे हमें उसका क्या होता है, आवाज सुनाई देता है। ठीक है, नसें धक धक करती हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। जब तक इंसान के शरीर के अंदर जब तक खून, रक्त को कहते हैं खून, जब तक खून घूमेगा तब तक वह इंसान जीवित रहेगा। जिस दिन खून रुक गया वह आपका जीवन क्या हो जाएगा, मृत्यु हो, आप मर जाएंगे। ठीक है, यानी आप नहीं, कोई और जिनके अंदर शरीर में रक्त घूमना क्या हो जाएगा, बंद होगा, वह सजीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सजीव का मतलब होता है जिनमें जान होता है, चल फिर सकता है, सांस ले सकता है। ठीक है ना, आगे देखिए हम आगे पढ़ते हैं। मानव में वाहन। अब ये बताइए वाहन तो हमने समझ लिया, मानव में कैसे होता है, इंसान है ना, हमारे अंदर कैसे होता है वाहन। अब इसमें देखते हैं। ये देखिए रुधिरा किसके द्वारा होता है जी, मैंने बताया अभी किसके द्वारा, रुधिरा को रक्त भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए रुधिरा को अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। ये देखिए यह एक संयोजी उत्तक है। आप जानते हैं ना उत्तक किसे कहते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो ये लीजिए सुनिए आप क्या कहते हैं। देखिए हमारा शरीर किससे मिलके बना है, हमारा शरीर का जो सबसे छोटा भाग है उसे क्या कहते हैं, कोशिका। अगर यहाँ से निकाले और उसको क्या करे और उसको छोटा करते जाए जितना छोटा हो जाए, लेकिन लास्ट में वो छोटा होगा नहीं ना होगा, उसी को नाम दे देंगे कोशिका। समझ गए आपने। तो यह जो कोशिका है, ठीक है, तो यह कोशिकाएं क्या होती हैं, दिखने में एक जैसी हो या अलग अलग हो, अगर वो मिल के एक ही काम करे तो उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तक दो तरह के होते हैं, जटिल उत्तक होता है, सरल उत्तक होता है। जटिल उत्तक का मतलब जैसे अलग अलग कोशिकाएं आपस में मिलकर काम करती हैं एक ही, तो उसे कहते हैं जटिल उत्तक। और सरल उत्तक जैसे अलग अलग एक जैसी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ही काम करे तो उसे कहते हैं सरल उत्तक। जैसे आप स्कूलों में पढ़ते हैं, देखते होंगे कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है तो लड़के अपना काम करते हैं
है, लड़कियां क्या करती हैं, अपना काम करती हैं। अगर लड़कियां दिखने में एक जैसी है ना, उनका जो भी हरकतें मतलब दिखने नहीं, मतलब लड़की जाती है ना, उनके शरीर की जो बनावट एक जैसी है ना, तो वह अगर मिल के अपना एक ही काम करती हैं तो उसे क्या कहेंगे, वैसे हम तो परिभाषा समझा रहे, समझाने के लिए आप समझ जाए, तो उसे कहेंगे सरल उत्तक, ठीक है ना, कि एक जैसे है ना दिखने में। और लड़के देखिए, लड़के एक जैसे है ना, वो भी उनकी विशेषताएं एक जैसी है ना, तो वो क्या है, वो एक ही काम करेंगे, तो वो भी क्या होगा, सरल उत्तक। अगर वही लड़के और लड़कियां दोनों आपस में मिलकर किसी एक काम को करते हैं तो उसे क्या कह देंगे, जटिल उत्तक। आपने समझ लिया, अलग अलग प्रकार की कोशिका या एक ही प्रकार की कोशिका आपस में मिलकर एक ही काम करे उसे कहेंगे उत्तक। ये होते हैं दो, कौन सा, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक किसे कहते हैं, जब एक ही प्रकार की कोशिका एक ही काम करे, एक ही प्रकार की कोशिका मिलकर एक ही काम करे, क्या कहेंगे, सरल उत्तक। और जटिल उत्तक में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ही काम करे तो क्या कहलाएगा, जटिल उत्तक। यहां हमने समझ लिया। तो देखिए, उत्तक में हमने समझ लिया। देखिए, एक पादप उत्तक होता है, एक जंतु उत्तक होता है। पादप उत्तक जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कोशिका वगैरह, तो हम उसमें आगे चर्चा करेंगे। ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ये 9th क्लास के अध्याय में और 11th वाले में भी है, ठीक। अब देखिए आगे, तो हमारा जो संयोजी उत्तक है ना, संयोजी का अर्थ होता है क्या, जुड़ना। हमारा जो उत्तक है, मानव जो मतलब जंतु उत्तक है, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये देखिए संयोजिक उत्तक, ठीक ना, यह संयोजिक उत्तक, संयोजी का मतलब होता है जुड़ना। मतलब ना, हमारा जो रक्त है अगर यहाँ भी छेद करे, ठीक है ना, अगर अंगूठे के पास भी छेद करे या यहाँ भी चोट लग जाए कहीं भी, तो वहाँ से रक्त बाहर आता है ना, तो हमारा शरीर चारों जगह, हमारे शरीर में रक्त चारों जगह फैला है कि नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजी उत्तक कहेंगे। संयोजी उत्तक का मतलब हमारे शरीर के अंदर का वह हिस्सा जो एक जगह से पूरा अंतिम तक वह एक दूसरे से क्या हो, जुड़ा हो, तो होगा संयोजी उत्तक। हमारा हड्डी भी क्या है, संयोजी उत्तक, ठीक है। तो हमारा रक्त क्या है, संयोजी उत्तक है, हमारे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है ऊपर से नीचे। आगे देखिए, यह एक संयोजी उत्तक है, यह हमारे शरीर में तरल में होता है, तरल रूप में होता है। तरल का मतलब जो बहने का गुण रखे, फैलने का गुण रखे, उसे क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। तरल में होता है पानी, जल, तरल को ही द्रव कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो यह जो रुधिरा है पानी की तरह होता है, ठीक है ना। यह किस तरह का होता है दिखने में, रक्त लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। पदार्थ का मतलब वो जो भी, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ये सभी क्या कहलाते हैं, पदार्थ। पानी को भी क्या कहते हैं, पदार्थ। तो पानी जो है, पानी को कहते हैं पदार्थ। तो ये जो रुधिरा है, यह लाल रंग का क्या है, चिपचिपा पदार्थ है, जैसे चिपकने लगता है, समझ गया ना, इसलिए चिपचिपा पदार्थ बोला है। आगे देखिए, स्वस्थ शरीर में 7 से 8% क्या होता है, खून होता है। कितना प्रतिशत, आपका शरीर का जितना वजन होगा ना, आप उसका क्या करेंगे, 7 से 8% निकाल लेंगे और उतना ही आपके शरीर में क्या होगा, खून होगा। अगर आइए हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है ना। मेरा वजन कितना है, मान लीजिए मेरा वजन कितना होगा, 70 kg है, तो मैं 70 kg यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मेरे वजन का कितना प्रतिशत रक्त होगा, 7 होगा, या तो 8 मान लिया गया, तो मैं 7% मानता हूं। देखिए, तो मैं लिखूंगा क्या, इसका गुणा 7%। देखिए, प्रतिशत को हम क्या करते हैं, जैसे ये प्रतिशत है, इसको हम 1/100 लिखते हैं। आप इनका जानते हैं ना, 1/100 लिखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 70 गुणे 7/100 ऐसे कर लोगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे काटेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, 7×7 = 49 होगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, 10। अब भाग करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 4.9। तो स्वस्थ शरीर में कितना रक्त मिला, लगभग 5 लीटर खून मिला, यानी 4 लीटर 900, ठीक है ना, लगभग 5 लीटर खून मिला है स्वस्थ शरीर में, ठीक है। देखिए, लड़कों के अंदर क्या होता है, खून ज्यादा होता है, लड़कियों के अंदर खून क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, यह 2 भागों से मिलकर बना है। जो आपका रक्त है ना, वो कितने भागों से मिलकर बना है, 2 भागों से मिलकर बना है। कौन सा, प्लाज्मा और रुधिरा कणिका। ऐसे कहें कि जो हमारा रक्त है ना, एक ठोस भाग से बना है, जिसको आप दाबते हो ना तो दबता नहीं है, उसे कहते हैं ठोस। तो एक होता है, मतलब यह कितने से मिलकर बना है, 2। एक ठोस भाग से बना है, एक जल वाले भाग से मिलकर बना है। पानी की तरह होगा, एक ठोस होगा, ठीक है ना। तो यह पानी और ठोस से मिलकर बना है, तो पानी वाले भाग को कहते हैं क्या, प्लाज्मा, और ठोस वाले भाग को क्या कहते हैं, रुधिरा कणिकाएं। क्या नाम देते हैं जी, रुधिरा
रुधिरा कणिका। आइए हम देखते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा को। यह रक्त का 55% क्या होता है, भाग होता है। और यह किस रूप में होता है, पानी के रूप में होता है। देखिए तरल को बोलते हैं जल वाला रूप, ठीक है। यह निर्जीव है। यह जो प्लाज्मा है ना, इसमें जान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जान नहीं होता, यानी प्राण ही नहीं होता है। और इसी तरह के अंदर रुधिराणु क्या होते हैं, तैरते रहते। रुधिराणु का मतलब क्या होता है, रुधिरा कणिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, रुधिराणु। रुधिरा कणिकाओं का दूसरा नाम क्या है, रुधिराणु है, ठीक है। जो रुधिराणु बोला हूँ ये ठोस भाग है। ये देखिए मार्कर है ना, इसको मैं दाब रहा हूँ, दब रहा है नहीं, न दब रहा है, ये ठोस है। वैसे ही रुधिराणु क्या है, जो कण मतलब जो रुधिराणु है वह छोटा सा भाग, वो मतलब दबेगा नहीं, ठीक है ना। तो जो रुधिराणु है किसमें तैरता है, किसमें तैरता है, प्लाज्मा में तैरता है, ठीक है ना। अब ये आगे देखिए, यह ठीक है ना। अब ये देखिए, इसमें घुले हुए पदार्थ ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो अम्ल और हार्मोन, श्वसन गैस आदि क्या होते हैं, इसके अंदर भरे रहते हैं। आपने इतना समझ लिया, ठीक है। देखिए प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या है, निर्जीव है, इसमें प्राण नहीं होता है। इसी के अंदर क्या होते हैं, रुधिराणु तैरते रहते हैं। अब आगे देखिए, और इस मतलब इसके जो प्लाज्मा है इसी के अंदर घुले हुए पदार्थ भी है, उसका भी नाम याद कर लीजिए। देखिए ग्लूकोज है, यूरिया है, अमीनो अम्ल है, हार्मोन है, श्वसन है, गैस आदि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। कि जो ग्लूकोज है यह कैसे टूटकर कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटकर ग्लूकोज में बदला है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। आप प्लीज मेरे पिछले लेक्चर को स्टार्टिंग से बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। ग्लूकोज, जब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट टूट कर किस में बदल जाता है, किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। अब देखिए जब प्रोटीन टूटता है तो किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। जो अमीनो अम्ल है वह हमारे यहाँ कहाँ, यहाँ पे ना यकृत है, बाएं साइड दाहिनी साइड, तो इस यकृत में क्या जाता है, अमीनो अम्ल। यह अमीनो अम्ल को वो क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। और वह यूरिया क्या होता है, हमारे मूत्र यानी जो पेशाब वगैरह करते हैं वह उसी के रास्ते से क्या करता है, बाहर कर देता है। और इसी यूरिया की वजह से हम देखते हैं जहाँ पेशाब वगैरह करते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, एक महक आने लगती है खराब सी, ठीक है ना। इसी यूरिया की वजह से होता है। यह हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। आगे देखिए अमीनो अम्ल, हार्मोन, हार्मोन का मतलब होता है ना ग्रंथि से जो भी रासायनिक पदार्थ निकलता है ना उसको नाम देते हैं हार्मोन। यह हार्मोन भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। आप पढ़िए, पिछले लेक्चर में जाइए, समझिए। श्वसन, श्वसन भी बता चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है, श्वसन भी होता है और गैसें भी भरी होती हैं, ठीक है ना। गैस का मतलब ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, समझ गए, आदि यही चीजें होती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। इसके अंदर प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी पाया जाता है। बोलते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबॉडी की दवा है, किसकी दवा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो दवा देते हैं प्लाज्मा के, मतलब ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, कहाँ पाया जा रहा है, प्लाज्मा में पाया जा रहा है। ये हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है, ठीक करने का काम करता है। आगे देखिए रुधिरा कणिकाएं, या रुधिरा कणिकाएं जो है ना रक्त का यानी जो खून है उसका 45% भाग है। मैंने क्या बताया कि जो रुधिरा मतलब प्लाज्मा है यह 55% भाग है रक्त का। आई कितना भाग है, रुधिरा कणिका 45% भाग है। 55 और 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100। तो 100 मिल गया ना, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रुधिरा यानी रक्त बनाते हैं। प्लाज्मा और रुधिरा कणिकाएं मिलके क्या बनाएंगे, रुधिरा बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए यह रुधिरा का 45% भाग होता है। यह निम्न प्रकार की है। यह कितने, ये कई मतलब 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी को क्या कहते हैं, ये देखिए लाल रुधिरा कणिका है। मैंने कम जगह था इसलिए मैं इस रूप में लिख दिया हूँ, आप इसके द्वारा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए लाल रुधिरा कणिकाओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं रेड ब्लड क्रस्कल। क्या कहते हैं, रेड ब्लड क्रस्कल। अब इसका जो लाल रुधिरा कणिका है इसको वैज्ञानिक नाम क्या दिया है, जो विज्ञान की जो किताबें पढ़ते हैं उस विज्ञान की किताब में इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या नाम है इसका, इरिथ्रोसाइट्स है। क्या नाम है इसका, इरिथ्रोसाइट्स। और इसका आकार कैसा है, छोटा है। आकार कैसा है, छोटा है। यह दोनों ओर से क्या हुआ है, पिचका हुआ। जैसे ही आप जाते हैं सिरप लेने के लिए तो देखते हैं ना उसमें लाल लाल रंग का आकृति बना होता है और बीच में क्या होता है, डब्बा होता है, गोल तरह का होता है, समझ गए। जैसे डब्बे पे होता है जो आप सिरप वगैरह लेने जाते हैं, उसमें अनार वगैरह, उसमें तमाम मतलब जूस टाइप को मतलब उसमें दिखाया रहता है।
तो देखिए आकार में कैसा होगा, छोटा होगा, और वह दोनों तरफ से क्या होगा, पिचका होगा और बीच में धंसा होगा। समझ गए। अब देखिए प्रोटीन या हीमोग्लोबिन, इसके अंदर कौन सा, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। वह प्रोटीन का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। जो यह हीमोग्लोबिन है, वह हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है ना, ठीक है, वह क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वह एक जगह से दूसरी जगह का ले जाने का काम करता है। ठीक है, वह एक ले जाने का काम करता है। और यह जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ से बनता है, ये कहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है, ये आयरन से बनता है। कहाँ से बनता है, आयरन से बनता है। ठीक है ना। ये देखिए आयरन क्या है, आयरन Fe बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Fe। हमारे शरीर जो है ना तत्वों से मिलके बना है। किन से मिलके बना है, तत्वों से। ठीक है, आयरन। जब आप तत्व पढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक वगैरह, तब आप वहाँ पे क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है ना, आयरन वगैरह तत्व क्या होते हैं, मतलब तत्व क्या होते हैं। आइए देखिए, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अब देखते हैं, अब क्या हमने ये समझ लिया। अब ये देखिए WBC क्या है, व्हाइट ब्लड क्रैप्सुकल। क्या है, व्हाइट ब्लड क्रैप्सुकल। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, श्वेत रुधिरा कणिकाएं। क्या नाम देते हैं, श्वेत रुधिरा कणिकाएं। श्वेत का मतलब होता है क्या, सफेद। श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद। ये जो श्वेत है ना, श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद। आपने इतना समझ लिया। ठीक है, अब ये देखिए सफेद। ये देखिए WBC को हम क्या नाम देते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, ल्यूकोसाइट। वैज्ञानिक नाम मतलब बायोलॉजिकल नाम कहते हैं। बायोलॉजिकल नाम क्या है इसका, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब देखिए ये आरबीसी से क्या होता है, कम संख्या होता है। ये देखिए जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होता है, और WBC की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। यह देखिए इसके प्रकार जो WBC है ना, तो वह भी दो चीजों से मिलके बना है। WBC भी कितने से मिलके बना है, दो से, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। मेरे साथ दोहराइए, कहिए ग्रेनुलोसाइट्स, दोहराइए ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, दूसरा नाम देखिए अग्रेनुलोसाइट्स, बस अ लगा देना, अग्रेनुलोसाइट्स। अब आगे देखिए जो ग्रेनुलोसाइट्स है ये भी 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का। ये देखिए इओसिनोफिल है। क्या, इओसिनोफिल क्या है। उसके बाद बेसोफिल्स है। क्या है, बेसोफिल्स है। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स। ये कितने होते हैं, इओसोफिल्स। मेरे साथ बोलिए, ग्रेनुलोसाइट्स के कितने भाग, 3। कौन कौन से, इओसोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एक बार और बोलिए, इओसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। हो गया। अब आगे देखते हैं अग्रेनुलोसाइट्स। ये देखिए अग्रेनुलोसाइट्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। अग्रेनुलोसाइट्स भी मतलब अग्रेनुलोसाइट्स भी कितने से मिलके बना है, 2 से मिलके बना है। ये देखिए मोनोसाइट्स है और क्या है, लिम्फोसाइट्स है। क्या है, मोनोसाइट्स है और लिम्फोसाइट्स है। देखिए मोनोसाइट्स का जो आकार होता है ना वो बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, लिम्फोसाइट से बड़ा होता है। आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये देखिए केंद्रक क्या होगा, छोटा होगा। केंद्रक कैसा होगा, छोटा होगा। और इसका जो जीव द्रव्य का जो भाग होगा ना, बड़ा होगा। ठीक है। अब देखिए लिम्फोसाइट्स, यानी ये जो मतलब मोनोसाइट्स है ना, कोई हमारे शरीर के अंदर ना कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई मतलब खराब चीज आ रहा होता है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर आएगा तो रक्त में ही ना घूमेगा। और रक्त भी 2 चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रुधिरा कणिका। रुधिरा कणिकाएं भी तो 3 चीजों से मिलकर बनी है, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स। यानी WBC भी जो है, WBC भी तो 2 चीजों से मिलकर बना है, ग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स। जो अग्रेनुलोसाइट्स है ये 2 चीजों से मिलकर बना है। कौन सा, मोनोसाइट्स और क्या बना है आपका, लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स में क्या होता है कि जो ये मोनोसाइट्स काम क्या करता है, ये देखता है कि हमारे शरीर रक्त में कोई खराब पदार्थ वगैरह आएगा ना, उसको क्या करेगा, खा पी के उसको नष्ट कर देगा। समझ गए। आगे देखिए लिम्फोसाइट्स 20 से 30%। ये हमारे लिम्फोसाइट्स क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये देखिए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किसे कहते हैं, नाम थ्रोम्बोसाइट्स। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, थ्रोम्बोसाइट्स।
इसे दूसरा नाम देते हैं बिम्बाणु। क्या कहते हैं? बिम्बाणु। अब देखिए ये जो प्लेटलेट्स है किसके अंदर पाया जाएगा? जो स्तनधारी जो जीव है ना, ये उन्हीं के अंदर पाया जाएगा। देखिए यह मैं भी क्या हूँ? स्तनधारी जीव हूँ, और जो लड़कियां भी है स्तनधारी है, मैं भी क्या हूँ? स्तनधारी है। जिनके जीवों के जो मतलब स्तन तो होते हैं, जिनके स्तन सब मतलब मैं हूँ, या आप हैं, या लड़कियां हैं, या जो और भी जानवर हैं, ठीक है ना, जानवर, तो उनके पास भी क्या होता है? स्तन होता है। लेकिन फर्क कितना होता है? जिनके अंदर स्तन ग्रंथि होती है तो उनका जो स्तन होता है विकसित हो जाता है, जिनके अंदर स्तन ग्रंथि नहीं होती है उनका स्तन विकसित नहीं होता है, ठीक है ना। तो यह स्तनधारी जीवों के अंदर पाया जाता है। यह आकार में कैसा होगा? गोल होगा। कैसा होगा? केंद्रक रहित होगा, नहीं होगा। यह प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। थक्का क्या होता है? जैसे ही आपका शरीर में कहीं हिस्सा कट जाता है और ब्लड निकलता है तो आप देखते हैं कि वह रक्त क्या होता है, मतलब वहाँ पे जम जाता है। तो यह क्या करता है? जमाने का काम करता है। जब ये जमाने का काम कर रहा है उसी को कह रहे हैं क्या? थक्का, ठीक है। तो हमारे शरीर में जहाँ कहीं कट गया हो और उस जगह से रक्त निकल रहा है, कुछ समय बाद वहाँ से रक्त का बहना रुक जाता है और वहाँ पे कुछ हिस्सा जम जाता है, जिसे क्या कहते हैं? थक्का कहते हैं। रक्त का जम जाना ही क्या कहला रहा है? थक्का। अब देखिए जब रक्त का थक्का हो जाता है ना तो वहाँ से कुछ पानी टाइप का ना हल्के पीले रंग का कुछ मतलब निकलता रहता है, उसे क्या नाम देते हैं? सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरम। नाम क्या दोगे? सीरम। आपने यहाँ तक समझ लिया। देखिए और एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझिए, रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए वाहन, जब कोई भी वस्तु है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वाहन। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जब भोजन जाता है वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? वाहन कहते हैं, ठीक है। यह वाहन मानव में कैसे होता है? देखिए मानव में जो वाहन है वह रक्त के द्वारा होता है, खून के द्वारा होता है। ये देखिए क्या बताया था, यह जो रक्त है हमारे शरीर का, ये क्या है? संयोजी उत्तक है, जो हमें पूरे शरीर को जोड़े रखा है ना रक्त से, उसी को कह रहे हैं संयोजी उत्तक, ठीक है। अब देखिए यह क्या होता है, ठीक है, यह स्वस्थ जो जिनका सेहत ठीक होता है ना उनके शरीर में कितना प्रतिशत रक्त मिलता है? 7 से 8%। अब ये देखिए रक्त कितने से मिलके बना है? 2, प्लाज्मा और रुधिरा कणिका है। यानी जो पानी वाला भाग है उसे प्लाज्मा, जो ठोस भाग है उसे क्या कह रहे हैं? रुधिरा कणिका है, या तो उसे रुधिराणु बोलते हैं। इतना आपने जान लिया। प्लाज्मा और रुधिरा कणिका दोनों मिलकर ना बनाए हैं रक्त। तो जो प्लाज्मा है हमारे रक्त का कितना हिस्सा होता है? 55% होता है, और जो रुधिरा कणिका है वह 45% हिस्सा होता है। आपने इतना जान लिया। तो हमने क्या जाना कि जो रुधिरा कणिकाएं भी यह निम्न प्रकार की होती है, यानी 3 होती हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है? लाल रुधिरा कणिका। ये देखिए मैंने सिंबल डाला हूँ, इसका है ये, ठीक है ना। ये किसका है? इसका। अब ये इसे नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ ये किसका है? इस वाले का है। आपने समझ लिया। और आपने लाल रुधिर कणिका, ये देखिए हमारा ये जो आरबीसी बनता कहाँ है? ये आरबीसी कहाँ बनेगा? जो आप हड्डियों वगैरह खाते हो ना, मतलब बकरा वगैरह आप खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तो आप देखे होंगे जो हम लोग जब हम उसका मांस खाते हैं उसका हड्डी आता है तो उसके अंदर का भी कुछ चूस रहे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अस्थि, क्या बोलेंगे उसे? अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसे? अस्थि मज्जा। उस अस्थि मज्जा में ही क्या होता है? आरबीसी बनता है। क्या बनता है? आरबीसी। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। यह जब आरबीसी मर जाता है ना 120 दिन काम करके, तो वह आरबीसी क्या होता है? खून के जरिए वो हमारे यकृत में और या तो पीलिया में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पीलिया में। देखिए ये क्या पीलिया बता देता हूँ जैसे क्या होता है, ठीक है। ये देखिए यह क्या है? ये देखिए ये मैंने बता दिया ना। ये देखिए यहाँ पे क्या पाया जाएगा? ये क्या पाया जाएगा? यहाँ पाया जाता है क्या? यकृत पाया जाता है। और इस हिस्से पे क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? यहाँ पाया गया है अग्नाशय। अमाशय के ठीक पीछे, यानी अमाशय के ठीक पीछे क्या होता है? अग्नाशय होता है। और अग्नाशय के यहाँ पे पाया जाता है क्या? पीलिया। इसको क्या कहते हैं? पीलिया। तो जो हमारा जो आरबीसी मर जाता है वह कहाँ आता है? पीलिया में। यहाँ पे वो आरबीसी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यहाँ पे एक थैली होता है, ठीक ना। यकृत के पास एक थैली होता है, उसे कहते हैं पित्ताशय। इस पित्ताशय में ही पीतरस क्या होता है? चला जाता है।